संगत जी, गुरु जी की अपार महिमा को कौन नहीं जानता। जो भी संगत गुरु जी के साथ जुड़ी है, चाहे वो नई हो पुरानी हो, वैसे तो नई और पुरानी जो वर्ड्स हैं वो भी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि जो नई संगत है वो भी हमें नहीं पता कि कब से जुड़ी हुई है उनके साथ। जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बोला था कि मुझे नहीं पता कि मैं कब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मेरी रक्षा करते आ रहे हैं। तो इसलिए नई और पुरानी संगत कुछ नहीं, संगत सारी एक है। जब हम उनके साथ जुड़ गए, ये तो हमें पता है कि हम किस दिन उनके साथ जुड़े। जब भी मेरे पास सत्संग आते हैं तो कहते हैं कि हम डेट बताते हैं, ईयर बताते हैं कि इस दिन हम गुरुजी से हमें पता चला किसी के थ्रू, पर हम ये नहीं जानते कि हम कब से, कितने जन्मों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने हमें जोड़ा हुआ है और कब उन्होंने हमें बताना है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हर चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में, जब हम गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं तो वो उनकी मर्जी से होती है। गुरुजी खुद भी कहते थे कि जदों तुसी मेरी शरणी च आ जाते हो तो तुहाडी जिंदगी च होया हुआ कोई भी काम इत्तफाक नहीं होता, वो मेरे थ्रू ही होता, मैं ही करता सब कुछ। तो देखिए कितनी अपार महिमा हमारे साथ जुड़ी है, जो हमें कलयुग में हमारा हाथ पकड़ा। मैं हमेशा कलयुग का वर्ड इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता था, पर अब जो कलयुग में जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है वो हमारे किसी न किसी पिछले जन्म के कर्मों का फल है, जो गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है। संगत जी, आप कोई भी सत्संग जो संगत जी का आए वो भी सुनिए, क्योंकि उसके पहले होंगे गुरु जी के वचन जो उन्होंने अपने मुख से बोले थे। सत्संग, हर सत्संग में गुरु जी का गुणगान है और हर सत्संग बहुत पावन और पवित्र है। इसलिए आप किसी भी सत्संग को मिस ना करें। थोड़ा सुने, ज्यादा सुने, अब सुने, बाद में सुने, कभी भी सुने, पर सुनिए जरूर, क्योंकि इसमें ही आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का हल मिलता है और सब कुछ ठीक होता है। और क्या जरिया हो सकता है गुरु जी के अब चरणों में आने का हमारा, जब हम उनकी कही हुई बात को माने कि सत्संग करया करो, सुनाया करो और सुनिया भी करो, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो आज हम पढ़ रहे हैं जी सुंदरकांड का पाठ। हनुमान जी थे जी शिव जी के रूप, और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दोहे से स्टार्ट करते हैं। संगत जी बिल्कुल मिस मत करिएगा। तय गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी निश्चर पोच, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोचने लगी कि महीना बीत जाने पर नीच रावण मुझे मार ही डालेगा। त्रिजटा संग बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी में तय मोरी, तजो देह करु बेगी उपाय, दसु बिरो अब नहीं सही जाए। सीता जी कहती हैं, हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो जाता है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काट रचुतिता बनाई, मातु अनल पुनि देगी गाई, सत्य करे मम प्रीति से आनी, सुने को श्रवण मूल सब मानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में कौन सुने। सुनत बचन पद गही समझाई सी, प्रभु प्रताप बल सरजू सुनाई सी। निसीना अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वे अपने घर चली गई। कै सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटई न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय शशि सृजवत न आगे, मानो मोही जानी हतभागी। सुनी विने मम बिटप अशोका, सत्य नाम करू हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन,
मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसले अनंत समाना, देही अग्नि जनि करही निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोसन कपे कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि हरि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारे तब। जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठी कर गेहु। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। जब देखी मुद्रिका मनोहर, राम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी को आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सही अजय रघुराए, माया ते असि रची नहीं जाए। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। श्री रघुनाथ जी जो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जान सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनती सीता का दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आधे होते सब कथा सुनाई। श्री रामचंद्र जी का गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। शरणावृत यही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयु, फिरी बैठी मन विस्मय भयु। सीता जी बोली, जिसके कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही, वह ही भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी ने फिरकर मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दिनी राम तुम कैसे दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी या पहचान दी है। नरवान संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। संगत जी, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि हम अर्थों के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप इसको सुनिए, इसको समझिए। लिखी गई है जो चौपाइयाँ हैं, इनके अर्थ हमें बिल्कुल अक्षर नहीं मालूम है। मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता था। अब जब मैं पढ़ रही हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत आनंद आ रहा है। आज कल की तरह आप आज भी इसके जो कुछ ना कुछ लिखें नीचे। इससे क्या होता है संगत जी कि आपकी हाजिरी लगती है। जैसे हम कहते हैं कि हम बड़े मंदिर गए, हम डुगरी गए, उसी तरह आप इसे भी ज़रूर पढ़िए और ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि गुरु जी को पता चले कि आपने ये पढ़ा है। बेशक थोड़ा पढ़े, बेशक ज़्यादा पढ़े, थोड़ा सुने ज़्यादा सुने, इसमें हम सब का कल्याण है संगत जी। रामायण राम के नाम के बिना शिव की आराधना बिल्कुल अधूरी है, ये माता पार्वती ने भी कहा है। तो आइए मानते हैं गुरु जी की बात, शिव जी की बात, पार्वती जी की बात, और याद करते हैं हनुमान जी को और रामचंद्र जी को। गुरु मंत्र बोल लेते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।